Hello everyone, this is Sobhagya and welcome to my YouTube channel Road to Success. This is part 15 of the series on relations and functions. So in this video we will be understanding the algebra of real functions. So what I mean by algebra is we will be seeing mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division on functions. And we will be practicing some questions on these operations. So let's get started. So let us get a quick glimpse of what these operations are and what these will do to a function. So sum of two functions can be defined in this way with this symbol f plus g of x, where f is one function and g is another function. So इसको हम simply f of x plus g of x भी लिख सकते हैं. और इससे होता क्या है, जब हम सम करेंगे तो हमारे को जो रिजल्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो होगी इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g. जो डोमेन f की होगी और g की होगी उन दोनों का इंटरसेक्शन होगी f प्लस g की डोमेन. और ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ यही होता है. तो जैसे अगर मैं डिफरेंस करूँ f माइनस जी, एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा और इसकी भी डोमेन जो होगी वो क्या होगी, f सेट की जो भी डोमेन होगी इंटरसेक्शन जो g की होगी. ठीक है. ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या होगा, एफ जी ऑफ एक्स. ठीक है. वेयर एफ ऑफ एक्स इंटू, ये डॉट का मतलब क्या होता है, इंटू. ठीक है. मल्टीप्लाई. ठीक है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू. तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, इसकी भी डोमेन होगी फंक्शन f इंटरसेक्शन g. तो डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का जो इंटरसेक्शन होगा वो डोमेन हो गया एफ जी या f माइनस जी या f प्लस जी की डोमेन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शंस क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे f को g से तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और इसकी जो डोमेन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है. पहले तीन जो हमने पढ़े हैं, इसकी डोमेन होगी सेट f इंटरसेक्शन सेट g. ठीक है. f की डोमेन के जितने भी सेट है इंटरसेक्शन g की जितनी भी डोमेन में जो एलिमेंट्स है उसका सेट बनता है. और सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स x such that g of x is equals to 0. मतलब ऐसे x के एलिमेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, ऐसे एलिमेंट्स हम नहीं इंक्लूड करेंगे जो g of x को 0 बना देते हैं, क्योंकि g of x अगर 0 हो गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. फाइनल आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है. चलो हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, उससे आपको एक बेटर आइडिया पता चलेगा कि मैं कह रहा हूँ. So this is our first question. If f of x is equal to x square plus 2 and g of x is equal to 3x plus 1, then find f plus g, f minus g, fg and f divided by g. So हमने पढ़ा था कि f plus g of x क्या होगा, f of x plus g of x. So using this condition we can simply write it as f plus g of x क्या होगा, f of x क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, g of x क्या है 3x प्लस 1. तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. This will be the resultant function when we add function f and g. सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं. इसमें देखिए f माइनस जी क्या होगा, सिमिलरली f ऑफ x माइनस जी ऑफ x. मतलब हमने अगर दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें सिंपली जो पहला फंक्शन है उसकी इक्वेशन जो भी उसका फॉर्मूला दिया हुआ है वो लिखना है माइनस सेकेंड फंक्शन का जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है. तो f माइनस जी ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या था एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस जी ऑफ x क्या था 3x प्लस 1 होल. सो f माइनस जी ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 1, जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। सो f माइनस जी ऑफ x ये आंसर देगा, ठीक है। अब एफ जी क्या होगा, लेट अस सी। एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सो एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1, ठीक है। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, f अपॉन g, ठीक है, ऑफ x क्या था, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x सच दैट g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसमें हमने सिंपली डिवाइड में लिख देना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 1 सच दैट 3x प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम जस्ट जैसे हम नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, वैसे ही हम फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इतना एज सच इसमें कोई टिपिकली डिफरेंट नहीं कर रहे हैं हम मैथमेटिकली, बट लॉजिकली हम एक डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं, हम फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। So now let us look at the second question. If f of x is equal to absolute value of x and g of x equals to absolute value of x plus 1, be real functions, find f plus g when x equals to 1, f minus g when x equals to 7, f into g when x equals to minus 4 and f divided by g when x equals to 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें, f प्लस जी ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है। बट हेयर x इक्वल्स 1, सो f ऑफ x क्या हो जाएगा जब हम x इक्वल्स 1 करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली g ऑफ x क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो f प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जब हम f ऑफ x और g ऑफ x को ऐड करेंगे तो वो क्या है, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द आंसर, दिस इज f। तो f प्लस जी व्हेन x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, 3, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, f माइनस जी ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, ठीक है। बट हेयर x इक्वल्स 7, तो जब x 7 होगा तो f ऑफ x क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 7, g ऑफ x क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो f माइनस जी ऑफ x हमें क्या देगा, 7 जो फर्स्ट फंक्शन है माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो f माइनस जी ऑफ x माइनस 1 देगा। थर्ड देखते हैं, f g ऑफ x क्या था, f ऑफ x डॉट g ऑफ x, ठीक है। बट हेयर हम देखें तो x की वैल्यू -4 है, सो x इक्वल्स टू -4। सो हमारा f ऑफ x क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 विच इज इक्वल्स टू 4, g ऑफ x क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि हो जाएगा 3, ठीक है। तो f g ऑफ x क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। सो ऐसे हमने ये थर्ड पार्ट भी कर लिया। और हमसे पूछा है f अपॉन जी व्हेन x इक्वल्स टू 2 क्या होगा, तो ये मैं डायरेक्टली अब आपको दिखा देता हूँ ज़्यादा। सो f अपॉन जी
व्हेन एक्स, ये सिंपली होगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, बिकॉज हमारा यहाँ एक्स हमारा 2 है, तो विच इज़ इक्वल टू 2, और जी ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, सो ये मैंने दोबारा लिख लिया न्यू पेज पे। सो हमारा एफ जी ऑफ एक्स आएगा आंसर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है 2, जी ऑफ एक्स क्या है 3, तो 2/3 इज़ आवर आंसर। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको एक अच्छी बेटर पिक्चर मिल गई होगी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस या अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को, ठीक है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द टफेस्ट एंड ट्रिकीस्ट क्वेश्चन। So let f and g be real functions defined by f of x which is under root of x plus 2 and g of x which is under root of 4 minus x square। तो इसमें हमें डिफाइन करना है f प्लस जी, f माइनस जी, एफ जी और f अपॉन जी क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इंडिविजुअली फंक्शंस को जरा एक बार देखते हैं। सो इंडिविजुअली f ऑफ x हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, ये डिफाइंड कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। ये विच इज़ डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल x प्लस 2 विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x प्लस 2 हमारा अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो ये हमें क्या बताता है, दिस इम्प्लाइज दैट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। जब हम 2 को इधर गए -2 हो गया, दैट मीन्स x -2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें इस फंक्शन की जो डोमेन है वो अब पता चल गई। डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ एफ एक्स हो जाएगी -2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है लेकिन सबसे छोटा सिर्फ -2 हो सकता है। इससे छोटा हुआ तो अंदर हमारा नेगेटिव बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हो नहीं सकता, ठीक है। सो अब हम देखें जी ऑफ एक्स की क्या बनता है डोमेन। ये डोमेन हम इसलिए फाइंड आउट करें क्योंकि हमें उसके बाद फाइनल फंक्शंस की भी, ये जो हम ऑपरेशंस करेंगे इन फंक्शंस की भी डोमेन फाइंड करनी है। तो इसलिए हम पहले ही जो हमारे गिवन फंक्शंस हैं उनकी डोमेन फाइंड कर रहे हैं। तो जी ऑफ एक्स क्या होगा हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये भी सिमिलरली विच इज़ डिफाइंड फॉर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। जब मैंने साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई से -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन उल्टा हो गया, तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इज़ लेस देन इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -2 से 2 तक, ठीक है, -2 से 2 तक ये x बिलोंग करेगा, क्योंकि -2 पे भी ये 0 हो जाएगा, +2 पे भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन। और 0 से हम छोटा इसको होने नहीं दे सकते। अगर ये -2 से नीचे जाएगा या 2 से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, जिससे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डोमेन जो होगी वो लाई करेगी -2 से 2 तक, ठीक है। सो ये हमारे को f ऑफ x की डोमेन मिल गई और ये g ऑफ x की डोमेन मिल गई हमको, ठीक है। अब हमें पता है कि जितने भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो उन ऑपरेशंस के बाद हमको जो डोमेन मिलेगी, डोमेन वो क्या होगी, f की डोमेन इंटरसेक्शन g फंक्शन की डोमेन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी हम दो फंक्शंस का ऑपरेशन करेंगे, यानी जब हम f प्लस जी करेंगे या f माइनस जी करेंगे या f इंटू जी करेंगे या f डिवाइड बाय जी करेंगे, कुछ भी इनमें से करें तो क्या होगा, डोमेन
तो उसकी जो डोमेन होगी, इन सब की जो डोमेन होगी वो होगी डोमेन ऑफ फंक्शन f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन g। ठीक है, तो अब हम वो यही अभी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है डोमेन ऑफ f क्या है। हमें पता है डोमेन ऑफ f(x) है -2 से इन्फिनिटी तक, और डोमेन ऑफ g(x) है हमारी -2 से 2 तक। ठीक है, सो f(x) की जो डोमेन है, मैं यहाँ नीचे डोमेन लिख रहा हूँ, d लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा फिर से लंबा लंबा ना लिखना पड़ जाए, और g(x) की जो डोमेन है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, देखो -2 दोनों में कॉमन है तो -2 तो आएगा, पर ये -2 से इन्फिनिटी तक जाता है और ये -2 से सिर्फ 2 तक जाता है, पर तो कॉमन इनमें क्या हुआ, -2 से 2 तक। सो ये इन दोनों की डोमेन, तो ये इन सब की डोमेन है एक्सेप्ट f डिवाइड बाई g की। ठीक है, सो दिस इज द डोमेन फॉर f प्लस जी। मैं एक डिफरेंट पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये किस किस की डोमेन है, f प्लस जी की डोमेन है। ठीक है, f माइनस जी की डोमेन है और f g की डोमेन है। ठीक है, ये लेकिन f बाय जी की डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए, g नॉट इक्वल टू 0। सो g जब जब 0 होता है तब तब ये डोमेन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सो ये 0 कब नहीं होगा, हमें पता है। देखिए -2 पे, देखिए अगर हम देखें हमारा फंक्शन जो ये है f ऑफ x, सो एट x इक्वल्स -2 क्या हो जाता है, ये -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू √0। सो f ऑफ x बिकम्स 0। सो ये कांट बी इन डोमेन, सो x इक्वल्स -2 कांट बी इन द डोमेन। सिमिलरली अगर हम देखें ये जो कॉम्बिनेशन की डोमेन बनी है, इसमें 2 जब होता है, ठीक है, हमें g(x) दिया हुआ है √4 - x²। सो एट x इक्वल्स 2 ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 × 2 = 4, 4 - 4 √ हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू √0 विच इज़ 0। सो g(x) हो जाएगा 0, बट इट कांट बी। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 2 ऑल्सो कांट बी द डोमेन। सो ये दोनों डोमेन में नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि ये जो हमने यहाँ पे डोमेन निकाली थी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज़, ओपन ब्रैकेट यूज़ किए, क्लोज ब्रैकेट जो हमने यूज़ किए हैं, जिसमें दैट मीन्स कि -2 और 2 इंक्लूडेड है, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो हमारी जो f/g की जो होगी डोमेन, वो होगी -2 से 2 तक। ठीक है, ये सर्कल ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओपन ब्रैकेट्स इनको हम कहते हैं, क्यों ये रिप्रेजेंट करते हैं कि -2 और 2 के बीच में, लेकिन -2 एंड 2 आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसकी ये होगी डोमेन। ठीक है, इसकी डोमेन। तो अब हमने डोमेन्स सारी सबकी डोमेन्स देख ली कि डोमेन्स क्या होंगी, तो अब हम फंक्शंस भी देखते हैं, फंक्शंस क्या बनेंगे। सो f प्लस जी क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, तो f प्लस जी ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x क्या था, √(x + 2), g ऑफ x क्या है, √4 - x²। ठीक है, तो ये आंसर, इससे ज़्यादा हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो ये आंसर है हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं। उससे पहले देखिए इसकी डोमेन जो हमने निकाली है वो भी लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ f प्लस जी ऑफ x क्या होगी, वो होगी क्लोज ब्रैकेट -2 से 2 तक। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। f माइनस जी ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, मतलब सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो ये क्या होगा, √(x + 2 माइनस √4 - x²। बस ये आंसर। एंड सिमिलरली इसकी भी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f माइनस जी ऑफ x क्या होगी, ये भी सेम होगी -2 से 2 तक।
क्लोज ब्रैकेट्स में। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो अगर मैं इस देखिए अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। अब ये मैं इसमें डालता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है, एफ जी ऑफ एक्स हमें मिला अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। पावर सेम है तो हम इन दोनों को कपल अप कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इन, और ये इंटू में हो जाएगा 2 माइनस एक्स के। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। सो दिस इज द आंसर एफ जी ऑफ एक्स का। ठीक है, सो इसकी भी डोमेन सेम रहेगी, डोमेन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स होगी -2 से 2 तक। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसकी हमने पहले डोमेन निकाले तो अब इसकी चिंता करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट अब हम सीधे डिवाइड कर देंगे। एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन जी ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं ये बना दिया और ये मैं इधर पुट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, मैं इनको बाइफरकेट कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये मैं कैंसिल कर दिया यहाँ से क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, सो ये इसका आंसर आ गया। सो हमें डोमेन हमने पहले ही निकाल ली थी, तो डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स हमने पहले निकाली थी ओपन ब्रैकेट -2 से 2 तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि एट -2 एंड 2 जी बन जाता है 0 और जी को हम 0 नहीं बनने दे सकते। ठीक है, सो ये है हमारी डोमेन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने सीखा हो ये अच्छी तरीके से। अब हमारा रिलेशन फंक्शंस पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, हर चीज़, हर पार्ट, हर थ्योरी समझ ली है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and share it with your friends, and if you haven't subscribed to my channel please subscribe to my channel Road to Success. I will be bringing more such videos और इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so stay tuned, take care, bye bye.